हम शिवलिंग की पूजा भगवान भोलेनाथ को खुश करके अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। शिव शंकर बहुत आसानी से खुश होने वाले भगवान हैं, परंतु शिवलिंग की पूजा में ये 5 गलतियां कभी न करें, वरना आपको पूजा पाठ अभिषेक का फल तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आइए वो 5 बातें कौन सी हैं, वो 5 गलतियां कौन सी हैं जिससे हमें बच के रहना है, उसके बारे में आज जानते हैं। पहला, शंख का प्रयोग। कभी भी शिवजी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शंख चूर्ण का वध भगवान शंकर ने किया था और शंख चूर्ण का ही रूप माना गया है। शंख चूर्ण और शिव में शत्रुता का भाव माना जाता है। यह शंख चूर्ण भगवान विष्णु के प्रिय भक्त थे, इसलिए भगवान शिव की पूजा में और उनके सभी अवतारों की पूजा में शंख का विशेष महत्व होता है। शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक और स्नान कराया जाता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा और अभिषेक में कभी भी शंख का उपयोग भूल कर भी ना करें। दूसरा, तुलसी का उपयोग। कई बार लोग प्रसाद बनाते समय तुलसी को पवित्र मानकर शिवजी की पूजा के लिए बने प्रसाद में भी तुलसी का उपयोग कर देते हैं और उसी तुलसी डले हुए प्रसाद से शिव जी को भोग भी लगा देते हैं। तुलसी का प्रसाद या तुलसी का प्रयोग शिवलिंग में किसी भी रूप में नहीं किया जाता और ना ही इसे शिवलिंग में चढ़ाया जाता है। ये पूरी तरह वर्जित है। तुलसी को भगवान विष्णु ने अपनी पत्नी का दर्जा दिया है, इसलिए उनका उपयोग शिवजी की पूजा में पूरी तरह वर्जित है। ये सिर्फ विष्णु जी के ही पूजा में उपयोग किया जा सकता है। तुलसी का उपयोग विष्णु जी और उनके सारे अवतारों की पूजा में भोग प्रसाद आदि में प्राथमिकता से किया जाता है। तुलसी के बिना विष्णु पूजा को अधूरा माना गया है, तो इसीलिए तुलसी का उपयोग शिव पूजा में बिल्कुल ना करें। तुलसी को शंखचूर्ण की पत्नी भी बताया गया है। तीसरा, तिल का उपयोग। तिल से बनी हुई सामग्री, तिल से बनी हुई मिठाइयां या तिल की चिक्की, तिल के लड्डू या अन्य सामग्रियों को शिव की पूजा में कभी भी उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि तिल को भगवान का विष्णु का मैल माना गया है। ये उनके मैल से तिल उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है, इसलिए भगवान शिव के पूजा में तिल का उपयोग बिल्कुल ना करें। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे मकर संक्रांति या किसी विशेष पूजा के समय अपने पंडित जी की सलाह के बाद ही इसका प्रयोग करें। चौथा, काफी लोग कुमकुम से शिवलिंग में टीका लगाने का प्रचलन बताते हैं। भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं, उनको श्रृंगार सामग्रियों से दूर दूर तक उनका कोई नाता नहीं। कुमकुम एक श्रृंगार सामग्री मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग में यहाँ शिव जी में कभी भी कुमकुम से ना तो श्रृंगार किया जाता है, ना ही टीका लगाया जाता है। शिव जी को हमेशा चंदन या अष्टगंध आदि चीजों से ही टीका लगाते हैं। पांचवा, हल्दी और नारियल का प्रयोग। सामान्यतः लोग हल्दी आदि का लेप भी शिवलिंग में कर दिया करते हैं, जो शिवलिंग में पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि हल्दी भी एक श्रृंगार सामग्री मानी गई है और भगवान भोलेनाथ की पूजा में किसी भी प्रकार की श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल का भी उपयोग शिव जी की पूजा में नहीं किया जाता। नारियल का प्रसाद भी सामान्यतः शिवलिंग में नहीं चढ़ाते। अगर आप शिवलिंग में नारियल का प्रसाद चढ़ाए हुए हैं तो उसे फोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना। पूजा के बाद इसे नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। तो आप शिवलिंग की पूजा में इन विशेष सावधानियों का उपयोग करें और